सो हे गाइस, मेरा नाम है सफल बिसेन और जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारा 22 मई से जो है पेपर यूनिवर्सिटी ने कह दिया है कि हमारा स्टार्ट हो जाएगा। अब बात आती है कि कई बच्चों का, केवल आप ही नहीं हो, बहुत से बच्चे जिनका बिल्कुल नहीं तैयार है। अभी अगर आज की डेट में एग्ज़ाम लिया जाए तो मैं कह रहा हूँ मुश्किल से 4% 3% बच्चे होंगे जो पास हो पाएंगे, वो भी थोड़े बहुत नंबर से, यानी कि 40% 45% अगर आज एग्ज़ाम ले लिया जाए तो ये हाल है। बाकी सारे बच्चे टोटल बुरी तरीके से फेल होंगे। तो ये हाल है फ़िलहाल। अभी आपके पास टाइम है और मेरी बात मानिए, जिस स्टेज पे या जिस कंडीशन में आप हो उसी कंडीशन में बाकी बच्चे भी हैं और उन्हीं बच्चों में से कोई एक 70% से ऊपर स्कोर कर रहा होगा और कोई बच्चा आपका 35% भी स्कोर कर रहा होगा और कोई बच्चा आपका फेल भी हो रहा होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है कि आपको किस कैटेगरी में आना है। मेरा क्या रोल रहेगा? मेरा बस इतना ही रोल रहेगा कि मैं आपको गाइड कर सकता हूं कि आपको कैसे इस कैटेगरी में पहुंचना है, लेकिन जिम्मेदारी आपकी होगी कि उतनी मेहनत फिर आपको पुटअप करनी पड़ेगी यहाँ तक पहुँचने के लिए। मैं रास्ता बताऊँगा, मेरे से जितने भी हेल्प हो सकेगी मैं करूँगा आपको यहाँ की रेंज में पहुँचाने के लिए। मैं बता दूँ, मेरे फर्स्ट ईयर में कोई बताने वाला नहीं था हम लोगों को, क्योंकि जो सीनियर्स थे वो भी प्रमोटेड थे, तो उनको भी फर्स्ट ईयर में भी प्रमोशन था उनका और सेकेंड ईयर में भी प्रमोशन था। तो एग्ज़ाम का या एग्ज़ाम देने का या प्रिपेयर करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं था, ना ही कोई सीनियर था गाइड करने वाला और ना ही कोई प्रोफेसर्स। तो आप जान ही रहे हो, तो भूल ही जाइए वहाँ से भी कोई गाइडेंस मिले हमको। बस वहाँ से सीधा यही राय मिलती है कि बेटा पढ़ो। उसके आगे ना वो एक शब्द बोलते हैं और ना ही वो बोलना पसंद करते हैं, क्योंकि वो यही चाहते हैं कि आप सच में खुद से मेहनत करो, खुद से दौड़ो और खुद कह सकते हैं ना कि आप सेल्फ डिपेंडेंट बनो, किसी और के गाइडेंस पे या किसी और के गाइडेंस की ज़रूरत ना पड़े। लेकिन अभी फ़िलहाल यहाँ पे अगर किसी के पास एक्सपीरियंस है, हम लोगों ने पेपर दिया है, मैं खुद फर्स्ट ईयर में कोई गाइड करने वाला नहीं था, खुद की नोट्स से खुद से प्रिपेयर करके आपके 70.88% स्कोर किया हूँ मैं। मेरे 450 का बीएससी रहता है, 150 के 3 सब्जेक्ट रहते हैं। मेरा 319 नंबर आया था आउट ऑफ 450। तो अब आप कैलकुलेट कर सकते हो। और मेरी बात मानिए, आज से अगर जुड़े, आज कितनी डेट है? आज है मे बी शायद 28 है, 28 मार्च है आज से अगर देखें तो 3 दिन आपके मार्च के, फिर अप्रैल का आपका 31 डेज और मई में आपका 22 मई से अगर पेपर है तो 22, तो 25 और 31, ये लगभग आपका हो गया 56 दिन, 56 डेज हैं। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, मैं जब प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरे पास केवल 45 डेज थे। केवल 45 डेज में मैंने तैयारी की थी अपनी, और इन 45 डेज में मैं जो है 70.88% अगर ले आ सकता हूं, अगर मेरे 70.88% आ सकते हैं तो आप आराम से इस परसेंटेज में जा सकते हो। अब कई बच्चे कहते हैं कि भैया 70 क्या, मेरा तो 60 के ऊपर भी बन जाए तो बहुत है ना, बस मेरा तो उतने में से ही काम चल जाएगा। यार अगर तुम 70 का एम करोगे तब जाके यहाँ कहीं पहुँचोगे ना, तुम 60 का एम करोगे तुम 53 52 पे अटक के रह जाओगे। तो मेरी बात मानिए, 70 से नीचे जो भी मेहनत करने वाले बच्चे हैं, मैं उनके लिए नहीं कह रहा जो सिर्फ यूनिवर्सिटी पास होने आए हैं, जिनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि घर में अगर कम नंबर आए तो भी उनके घर में भी नहीं फ़र्क पड़ रहा और उनके भी। मैं बुरा नहीं कह रहा हूँ घर वालों को, लेकिन कुछ लोग घर वाले इतने होते हैं, इतनी छूट दिए रहते हैं कि ठीक है बेटा जितना भी नंबर ले आओ चलेगा। लेकिन कई घर वालों की खुशी ही इस बात पे डिपेंड कर रही होती है कि आपके नंबर कितने आए हैं, और कई क्या ज़्यादातर सभी पेरेंट्स की। तो मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि आप ज़्यादा स्कोर करो, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स की खुशी के लिए ज़्यादा स्कोर करना है। बिकॉज हम सब जानते हैं यार, आज की डेट में कंपटीशन निकालना मेन एम रहता है ज़्यादातर लोगों का, और परसेंटेज या मार्क्स उतने मैटर नहीं करते। लेकिन सिर्फ और सिर्फ वो कहाँ मैटर करते हैं, ताकि आपके जो एक माता पिता हैं उनको एक तरह का सेटिस्फैक्शन मिल जाए कि हाँ मेरा बच्चा मेहनत तो कर रहा है, क्योंकि उनको ये प्रमाण देना कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूँ, उसका सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है, वो है अच्छे परसेंटेज, और वो इससे बहुत खुश होंगे। तो इसलिए आपको पहली बात तो मेहनत करनी है। दूसरी बात, अब ये अटेंड कैसे करें भैया? ये दिखा तो दिया आपने 70% लाना 45 दिन में बहुत, लेकिन क्या करें? तो सबसे पहली बात इसमें मैं आपको बता दूं, आपको अपना ये बबल खुद से हटाना पड़ेगा या खुद से फोड़ना पड़ेगा कि आप क्लासेस डेली लो और
आप जो है रोज कॉलेज जाओ और रोज वही टाइम जिस तरह से अभी तक बर्बाद होता आया करो, और उसके बावजूद आपके अगर बन जाएंगे तो इस बबल में मत रहिए, इस भ्रम में मत रहिए। आपको अब क्लासेस नहीं लेनी है, ये मेरी तरफ से स्ट्रिक्ट आपको कह सकते हैं सजेशन है कि क्लासेस में टाइम वेस्ट मत करिए। जो लोग शुरू से क्लास लेते हुए आ रहे हैं और अभी भी और उनको अच्छे से समझ में भी आ रहा है क्लास का, केवल वही क्लास ले। अब वो लोग क्लास नहीं लें जाके, जो लोगों को लगता है कि यार लास्ट में हो सकता है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता दें जो पेपर में आ रहा हो, या एचओडी सर जो भी हैं आपके डिपार्टमेंट में एचओडी, उनकी क्लास ले लें, हो सकता हो वो हमको बता दें, वो जो आखिरी में पढ़ाएं वही पेपर में आ जाए। ऐसा कुछ नहीं है ना। कोई सर कोई टीचर आपको ये नहीं बताने वाला है, या ये किसी को पता ही नहीं होता तो वो क्या ही बताएगा आपको। तो कोई आपको किसी भी तरीके से ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगा जो कि आपको बता दे कि आपके पेपर में इन टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठ के आ रहे हैं। ये तो कोई चीज़ नहीं बता पाएगा। हाँ, आप अंदाजा खुद से लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस, या जिसने प्रीवियस ईयर का एनालिसिस किया है वही आपको बता सकता है कि हाँ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या क्या हैं, और बेटा यहां से पढ़ोगे तो आने के चांसेस हैं क्वेश्चंस आपके। लेकिन मेरा एम क्या है आपका, मेरा 2 एम है। पहली बात तो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं, और दूसरा एम है वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने हैं जहां से आप 70% प्लस स्कोर कर लो, 70+ स्कोर आपका आए। तो अब ये दोनों एम एक साथ तभी कवर होंगे जब आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से मैं जो है अगर कह सकते हैं छान के बनाऊं तो। अब देखिए रियल एनालिसिस में भी जो मेरी नोट्स थी, जैसे मैं पढ़ा हूं यार उतना ही तो गाइड कर पाऊंगा, जितना मेरे को पता है मैं उतना ही बता पाऊंगा, ना उससे ज़्यादा बता पाऊंगा ना उससे कम, क्योंकि उससे ज़्यादा बताया तो मे भी गलत होने के चांसेस हैं वो। तो मैं जितना पढ़ा, मैंने जो नोट्स आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड की है, टेलीग्राम का और आपके सारे वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं। तो जो भी नोट्स मैंने टेलीग्राम पे प्रोवाइड की है, पहली बात मैं साफ क्लियर कर दूं, मैं उन्हीं नोट्स से पढ़ा। दूसरी, कोई नोट्स कहीं मैं नहीं गया। तो आपको इतना मतलब भरोसा हो जाना चाहिए कि वो नोट्स पढ़ के इंसान 70 से ऊपर स्कोर कर सकता है। ठीक, अब उन नोट्स को किस तरीके से पढ़ना है, क्योंकि वो नोट्स तो मैं तो कर ले गया, पता नहीं कुछ लोग कर पाए ना कर पाए उस नोट से। तो देखिए जहां तक बात आती है ज्योमेट्री की, ज्योमेट्री मैंने शुरू से पढ़ा दिया है आपको, कोन सिलेंडर की नोट्स मैंने आपको दे दिए ज्योमेट्री की। और अब जब आप मेरी ज्योमेट्री की सारी क्लासेस देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि दी हुई कोन सिलेंडर की जो नोट्स है उनको कैसे पढ़ना है। तो ज्योमेट्री की तो बात एकदम ही खत्म कर देते हैं साइड में। अब इसके बाद ना मुझसे कोई टेलीग्राम पे ना मुझसे कोई मिलने पे ये बिल्कुल नहीं कहेगा कि भैया ज्योमेट्री की नोट्स पकड़ा दो, यार मैं पढ़ा चुका हूँ वो, आप बना लीजिए अब नोट्स, क्योंकि मेरे पास नोट्स नहीं है, मेरे को खुद का भी पढ़ना है, अरेंज करना पड़ेगा। अब आते हैं रियल एनालिसिस पे, या एलिमेंट्री एनालिसिस आपका होता है सेकेंड ईयर में, हम लोग पढ़ रहे हैं रियल एनालिसिस। तो जब एलिमेंट्री एनालिसिस की बात होती है तो वहां के लिए जो मैं नोट्स से पढ़ा हूं, एलिमेंट्री एनालिसिस में आपको बता दूं मेरा 41 नंबर आया था 50 में से। अब जब अगर 41 नंबर आया है मेरा 50 में से, तो उन्हीं नोट्स से पढ़ के आया जो मैंने आपको दी हैं। तो मैंने क्या किया था, देखिए मैंने एलिमेंट्री एनालिसिस का एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने आपको अपनी नोट्स में हर पेज खोल खोल के सारे थ्योरम्स को हाईलाइट करवाया है। 1 घंटे का लगभग 45 मिनट का वो वीडियो है। तो 45 मिनट में ऐसे फालतू में नहीं दिया हूँ आपके लिए, मैंने जो बोला है उसमें, उस वीडियो में आप उसको ध्यान से सुनिए, उसको फॉलो करिए। आप जितनी भी थ्योरम्स मैं इंपॉर्टेंट टिक करवा रहा हूँ वो आप रटिए, नहीं समझ आ रहा है रटिए, मैं बार बार कहूँगा क्योंकि मैंने भी रटा है। उनमें से 60% थ्योरम्स तो मेरे को खुद नहीं समझ आई, आज तक नहीं समझ में आई है, और मैं रटा हूँ, लेकिन फिर भी स्कोर कर ले गया ना। मेन एम क्या है, स्कोर करना। कि अब जिनका एम समझ के चलना था उनके लिए अब टाइम नहीं है कि अब वो समझें, उनको शुरू से ही फिर वो समझ के चलना चाहिए था। अगर जिनका एम कुछ बीएससी में कुछ बड़ा करने का है या मैथ्स में कुछ बड़ा करने का है, मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जिनका एम है बस अच्छे नंबर अटेंड करना। तो जिनको अच्छे नंबर अटेंड करने हैं, अब उनको समझ आए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आए तो रटिए, लिख लिख के बार बार प्रैक्टिस करिए। उन सारी थ्योरम्स आपके दिमाग में बनी रहनी चाहिए एग्जाम टाइम तक। इतनी बात क्लियर हो गई। और उन थ्योरम्स को एक बार आप कर लिए, उसके बाद मैंने अपने टेलीग्राम के ग्रुप पे ही आपको 2019 का और 2017 का खुद से सॉल्व्ड करके क्वेश्चन पेपर आपको दिया है।
हाँ, उसमें अगर कोई भी क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन पेपर 19 में क्वेश्चन नंबर तीसरा या तीसरा का बी या तीसरे का ए अगर मेरी नोट्स में है, तो मैं ये नहीं किया कि पूरा फिर से छापू उसमें बनाए, मैंने सीधे लिख दिया है क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट ए का इन योर नोट्स। तो अब अगर आप नोट्स पढ़े होगे तो कर ले जाओगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अगर नोट्स नहीं पढ़े होगे तब आपको मुश्किल होगी। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं पहले नोट्स के वो सारे थ्योरम रटिएगा, फिर वो जो मैंने 2019 और 17 का सॉल्व किया है उसको सॉल्व करिएगा। फिर आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप खुद से 2021-22 के सेशन का और 2016 का, 2018 का, इन सारे जो सॉल्व नहीं हुए हैं उसके पेपर्स आप खुद से सॉल्व करके देखो एलिमेंट्री एनालिसिस के। और अगर आपने इतना कर लिया, मेरी बात मानिए, आप कर लोगे, सॉल्व करने में आपको दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप नोट्स के जो थ्योरम्स हैं वो रटे हुए रहोगे, ठीक। लेकिन इतना अगर आपने कर लिया, मेरी गारंटी है आप 41 के आप 45 के ऊपर स्कोर कर सकते हो रियल एनालिसिस में, एलिमेंट्री एनालिसिस में, ये मेरी गारंटी है। थोड़ा सा कॉन्फिडेंस खुद में जगाइए, रटिए उन सारी थ्योरम्स को, ठीक। रही बात ओडीई की, ओडीई के मैंने 3 लेक्चर बनाए हैं कि कैसे ओडीई को टैकल करना है मेरी दी गई नोट से। मैंने नोट्स प्रोवाइड की स्कैन करके, करवा के, या करके खुद से भी या दूसरों से मांग के, और उसके बाद आपको एक 3 वीडियो बनाया है। एक वीडियो 1 घंटे का है, एक वीडियो आपका लगभग 9 मिनट का है और एक वीडियो 22 मिनट का है। तो ये 3 वीडियो मैं किस लिए बनाया हूं? मुंह देखने के लिए? बिल्कुल नहीं ना, आपको जाके देखने हैं वो वीडियोस, उनसे आप देखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, क्योंकि उन वीडियो में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि यार ओडी को किस तरह संभालना है, किस तरह ओडी के क्वेश्चंस लगाने हैं। तो ओडी आपको उन वीडियो से पता लग जाएगा कि कैसे तैयार करनी है। तो आपकी मैथ की चिंता तो यहाँ पे खत्म हो गई, क्योंकि आपने ज्योमेट्री तैयार कर ली, एलिमेंट्री तैयार कर ली और ओडी तैयार कर ली। अब आप लोग कहेंगे कि भैया अभी तो कह रहे थे हम लोगों के पास सिर्फ 56 डेज बचे हैं, अब इन इतने कम दिनों में मैं क्या तीनों तैयार कर लूंगा? या जिनको लग रहा है कि ये बहुत दिन है, अभी उनके पास बहुत टाइम है, तो मैं आपको साफ साफ बता दूं कि ये जो 56 डेज है, इसमें से अगर आप 24 दिन दे रहे हैं मैथ्स के लिए और 21 दिन अगर आप दे रहे हैं फिजिक्स के लिए, तो कितना हुआ? 24, 55, और 11 दिन आपके बचे आपके थर्ड पेपर के लिए। जोड़ लीजिए 24 दिन, यानी 8 दिन आपको मिल रहा है कोई भी एक पेपर को कंप्लीट करने के लिए मैथ्स में। ये किसकी बात हो रही है? मैथ्स की। फिजिक्स के लिए आपको एक पेपर कंप्लीट करने के लिए कितना दिन मिल रहा है? 7 दिन मिल रहा है। सिर्फ 3 पेपर है फिजिक्स के, सिर्फ और सिर्फ आपको 7 डेज मिल रहे हैं। केमिस्ट्री या आपका जो भी थर्ड सब्जेक्ट है, मेरा डिफेंस था, आपका जो भी थर्ड सब्जेक्ट है उसके एक पेपर को तैयार करने के लिए आपको सिर्फ 3 दिन मिल रहा है। 3 या फिर आप 4 कह सकते हो, 3.5 से 4 दिन, 3 से 4 दिन मिल रहा है। और साथ ही साथ आपके प्रैक्टिकल हुए हैं कि नहीं, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसी के बीच में आपके प्रैक्टिकल्स भी होंगे, इन्हीं डेज में आपका सब कुछ होगा, और सब कुछ आपको ही तैयार करना है, कोई और तैयार नहीं करेगा। तो अब जिनको लग रहा है कि उनके पास बहुत दिन है ना, ये 56 दिन है, ये तो 2 महीने के लगभग होता है, देख लो भाई, आपके सामने है सब कुछ, थोड़ा कैलकुलेट करोगे समझ में आ जाएगा। तो अभी से मेहनत तैयार शुरू कर देनी है आपको। और मैं बता रहा हूँ, वीडियोस देखोगे आपको आराम से समझ में आ जाएगा। आप आराम से 24 दिन में पूरा मैथ कवर कर सकते हो, आराम से 21 दिन क्या सच बताऊं मैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में फिजिक्स तैयार कर सकते हो, एक पेपर को 5 दिन देके। लेकिन अब टाइम है तो मैं गिना दे रहा हूं कि आप इसका टाइम मैथ्स को दे दो, अगर आपको लग रहा है तो। मैथ्स में आप जो है 9 दिन कर लो सबको, इधर 27 कर लो, है ना। तो वो आपके ऊपर है, आप कैसे मैनेज करते हो, किसमें कितना टाइम देते हो। या इधर थर्ड पेपर का जिनका केमिस्ट्री है उनको बढ़ाना पड़ेगा टाइम, इनको 15 कर लीजिए। तो वही बता रहा हूं मैं। अब रही बात कि कैसे करना है, तो मैथ्स के लिए तो मैंने सारे वीडियोस में आपको बता दिया है। रही बात फिजिक्स की कैसे करना है, फिजिक्स के लिए भी मैंने मैकेनिक्स का और आपके थर्मल का इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, आपका 2021 से 22 के सेशन में आए हुए सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अपनी नोट्स में मैंने टिक लगा दिए दूर के। सेम तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले तो एक सरसरी रीडिंग मारनी है, एक सरसरी रीडिंग मारनी है पूरी नोट्स की पढ़ के। फिजिक्स है तो समझ में आ जाएगी, कुछ ऐसा रियल या एलिमेंट्री एनालिसिस वाला फंडा नहीं फंसेगा कि यार ये तो थ्योरम समझ ही नहीं आ रही है। फिजिक्स है, इजी लैंग्वेज है, पढ़ते जाइएगा, समझते जाइएगा क्या हो रहा है, एक एक टॉपिक निपटाते जाइएगा पूरा।
रीडिंग करनी है, कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ याद करने की ज़रूरत नहीं है, रीड करते हुए बस चले जाइएगा। कैसे सॉल्व हो रहे हैं न्यूमेरिकल्स या थ्योरम्स कैसे हैं, क्या प्रूफ हो रहा है। थर्मल में आपको थोड़ा सा दिक्कत आएगी, मन नहीं करता है पढ़ने का, पर क्या करें, अब आपका पेपर है तो है, सेकंड पेपर थर्मल पढ़ना पड़ेगा, उसको भी उतना कवर कर लिए। फिर आप जो है एक बार रीड करने के बाद जिस तरीके से मैंने आपको 2021 से 22 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ढूंढ के वो टॉपिक्स सेलेक्ट करके आपको मार्कअप करवाए हैं, सेम चीज़ आपको करनी है 2019, 2017, 2016 और 2018 से 17, यानी 2017 तक के पेपर्स को स्कैन करना है इसी तरह से छान के। और स्कैन तभी कर पाएंगे जब आप अच्छे से नोट्स एक बार एटलीस्ट या 2 बार एटलीस्ट रीड कर रहोगे। तो रीड करना बहुत ज़रूरी है। अब देखिए यहाँ से अब बात आती है थोड़ी सी कैलकुलेशन की और थोड़ा सा आपको रिलैक्स करने की, बिकॉज टाइम इनफ है आपके पास। रिलैक्स इन द सेंस कि अब आपको सिर्फ मेहनत करनी है और कहीं आपको अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है, ना क्लासेस में, ना कहीं बाहर घूमने में। खाना एक मीटिंग का अगर आप बनाते हो तो एक मीटिंग में ही कोशिश करो कि 3 मीटिंग का बना लो। तो ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेंगी। सबसे पहली एडवाइस मेरी यही रहेगी कि आप कॉलेज मत जाइए, कोई क्लास अटेंड नहीं कीजिए। अगर आप अभी क्लास लेना शुरू कर रहे हो तो जो लोग शुरू से पढ़ते आए हैं सेम सर से, उनको समझ भी आ रहा है, वो पूरी क्लास अंतिम तक उनकी लें जब तक वो कोर्स अपना ख़त्म नहीं कर देते। सबसे पहले टाइम बचाइए, टाइम सेव करिए और क्लासेस लेना बंद करिए। इसकी बजाय क्या करना है, आपको सेल्फ स्टडी बढ़ानी है। सेल्फ स्टडी को इंक्रीज करिए आप अपनी पहले। तो इतना काम हो गया आपका। आप अपनी क्लासेस में जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है या इस लालच में जा रहे हो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता लग जाएंगे, कुछ नहीं होने वाला है। किसी को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पता ही नहीं है तो वो क्या ही बताएगा कि ये पेपर में आने वाला है। तो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स प्रीवियस ईयर के हिसाब से इंपॉर्टेंट है उनको महत्व देना है आपको। तो वो चीज़ मैंने आपको करना बता दी है कैसे करना है, अब वो आप पे है। सेल्फ स्टडी बढ़ानी है आपको और रोज एटलीस्ट 9 से 10 घंटा रोज देना है सेल्फ स्टडी। अब इसमें आपका प्रैक्टिकल नहीं आता, इसमें आपकी यूनिवर्सिटी की क्लासेस नहीं आती, इसमें आपका खाना बनाना नहीं आता, कुछ नहीं आता इसमें। 9 से 10 घंटा सेल्फ स्टडी, मतलब रीड करनी है नोट्स फिजिक्स की, मैथ्स के क्वेश्चंस ओडी से लगा के देख रहे हैं जो भी मेरे नोट्स में है उसको पढ़ के एक बार, रियल एनालिसिस की, एलिमेंट्री एनालिसिस की आपको जो है थ्योरम्स रटनी है। ये सारे टाइम यहाँ पे देने हैं। अब यहाँ पे आप काम करना है जहाँ से आपके परसेंटेज 70 के ऊपर बनेंगे। इसके बाद जो दूसरी एडवाइस रहेगी मेरी, ये तो पहले टाइम बचाने का हो गया। दूसरी एडवाइस ये रहेगी कि आप अपना सबसे पहले शुरुआत करो मैथ से। मैथ से शुरुआत करो और फिजिक्स से शुरुआत करो। और दोनों, या अब आपके ऊपर है, मैं क्या करता था, मैं दोनों ही एक दिन में टैकल करता था। और थर्ड पेपर के लिए मैं जब थर्ड पेपर को टाइम देता था तो या तो फिजिक्स ड्रॉप करता था उस दिन या तो मैथ ड्रॉप। एक दिन में कोई 2 ही सब्जेक्ट पढ़ते थे। तो ऐसा नहीं है कि एक दिन में आप तीनों सब्जेक्ट मार रहे हो और मैथ्स के भी तीनों पेपर देख रहे हो, फिजिक्स के भी तीनों पेपर, उसके भी तीनों पेपर, कुछ नहीं तैयार होता इससे। तो जिस पे फोकस करिए अच्छे से फोकस करिए। रही बात जब मैथ्स की आती है, ज्योमेट्री की वीडियो देखने में आपको कितना टाइम लगेगा। बेसिकली ज्योमेट्री की लगभग 86 वीडियोज़ हैं और अगर आप 9 से 10 घंटे भी दे रहे हो रोज के तो लगभग 10 घंटे में करके ज्योमेट्री की वीडियोस मुझे जहाँ तक लगता है 5 दिन में आप आराम से कवर कर ले जाओगे। इंटू 1.5 की स्पीड से देखोगे, ऐसे ही धीरे धीरे पढ़ाया हूँ यार, आराम से 5 दिन में ज्योमेट्री की वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगी। और 5 ही दिन में मुझे जहाँ तक लगता है आप आराम से जो नोट्स है मेरी कोन सिलेंडर्स की, उसको आप पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। तो ये 5 दिन में तो आपका नोट मेकिंग का जो भी काम होगा और कोन सिलेंडर से नोट पढ़ने का काम, ये सब खत्म हो जाएगा। बचे हुए 3 दिनों में आपको क्या करना है, अब आपको डिसाइड करना है कि ये इनको मैथ्स को एक एक दिन करके देना है या क्या करना है। ये बचे हुए 3 दिन में आपको प्रॉपर तरीके से ज्योमेट्री के क्वेश्चंस लगा के देखिए, क्योंकि वीडियोस देखते देखते समझ में आता है। हाँ, तो प्रॉपर क्वेश्चन लगा के देखने हैं ज्योमेट्री के,
आपके जितनी भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उनको रटना है और बार बार रिवीजन करना है, बार बार रिवाइज करना है कैसे सॉल्व हो रहा है। और जरूरी नहीं यार हर बार लिख के देखो, बहुत टाइम जाता है उसमें। एक बार लिख के देख लिए दैट इज इनफ, 2 बार लिख के देख लिए और अच्छी बात है, तीसरी बार चौथी बार लिख के देखने की जरूरत नहीं है। बोल बोल याद करिए, बोल बोल याद करिए, घूम घूम याद करिए, ठीक। जो मैं करता था, टाइम बचाना है क्योंकि अब टाइम है नहीं ज़्यादा आपके पास, और यही चीज़ मैं रियल के साथ करता था। मैं क्या करता था, एक बार लिखता था और 2 बार लिख ले, जिस थ्योरम में मुझे लगता था कि यार ये याद होने में दिक्कत हो रही है, मैं उसको 2 बार लिख लेता था और फिर उस थ्योरम को बोल बोल के याद करता था कि लेट अस अज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एन सिग्मा विच इज स्मॉलर देन डेल्टा, या इस तरह करके मैं रटता था खुद को। जहां भूलता था वहां देख लेता था, तो एक और बार रिवाइज कर लेता था। तो बोल के जब आप 3 से 4 बार रिवाइज करोगे तो बहुत आराम से आपके सारी थ्योरम्स और जितनी भी आर्टिकल्स है रट जाएंगे। क्वेश्चंस तक इनफैक्ट आप सॉल्व करते हो बोल बोल के कि सबसे पहले तो हमें प्लेन की एक वो निकालनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज दिए हैं और एक पॉइंट दिया है, तो इन दोनों की मदद से हमको यहाँ पे लाइन पता लग जाएगी। या इस तरह से आप कर करके खुद ही को रिवाइज करवाओ कि हाँ ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे करना है। समझ में आ रहा है? अब कैलकुलेशन एरर के को सुधारने के लिए यहाँ पे टाइम नहीं है, आप क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका देखो। तो ये बात हो गई ज्योमेट्री की। यहाँ आप 8 दिन या आप कह सकते हो 8 से 10 दिन आपको लगेंगे लगभग ज्योमेट्री करने में। ज्योमेट्री में ज़्यादा टाइम लगेगा बिकॉज नोट्स में नहीं प्रोवाइड कर पा रहा हूँ। अब बात आती है आपके ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की। एलिमेंट्री एनालिसिस की भी बात कर लेते, चलिए एलिमेंट्री की। एलिमेंट्री की जब आप बात करते हैं तो एलिमेंट्री में आपको क्या करना है, एलिमेंट्री एनालिसिस में आपको रटने हैं थ्योरम्स। और मैं बता रहा हूं एक दिन में अगर आप बात करिए तो एक दिन में मुझे जहां तक लगता है आप आराम से 8 थ्योरम रट सकते हो, 8 थ्योरम रट सकते हो। और उसके बाद मेरी बात मानो, सुबह से बैठ जाना है आपको रटने, शाम तक रटना है, रट लिए, रात तक रटिए, 9-8 बजे जितना भी टाइम हो सुबेरे, लेकिन जल्दी बैठने की कोशिश करिए। 8 या 9 बजे तक बैठ जाइए टेबल पे अपनी और रटना शुरू कर दीजिए। आराम से आप शाम के 7-8-6 बजे तक फुर्सत हो जाओगे रट की। लेकिन उठना नहीं है तब तक, आपको खाना बना के जस्ट बगल में रखे रहिए, सुबेरे ही खाते रहिए जब भी भूख वूख लगे, लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं देना है। जब खाना खाइए तो पढ़ते मत रहिए, साइड में रख दीजिए, खाना खा लीजिए अच्छे से, फिर बैठिए पढ़ने और पूरा फोकस से पढ़िए। तो आपको एक दिन में आप 8 थ्योरम रट सकते हो। और मुझे जहाँ तक लगता है लगभग आपकी 50 to 60 थ्योरम्स होंगी जो मैंने इंपॉर्टेंट टिक कराई हैं। और वो थ्योरम्स अगर आप रट लिए आराम से, आपके 40+ तो आराम से बन गए एलिमेंट्री में, 80% तो यहीं से आपके एलिमेंट्री में बन रहे हैं। तो आप एक दिन में 8 थ्योरम रटोगे, लगभग आपको 7 दिन और देने हैं, 8 7 56, लगभग 56 थ्योरम्स हैं। 7 दिन में आपका एलिमेंट्री रट जाएगा पूरा। और एलिमेंट्री में सबसे मेन बात क्या है, एलिमेंट्री नहीं सारे सब्जेक्ट के साथ करना है आपको। जैसे आज आपने एलिमेंट्री सुबह से रटना शुरू किया, रात में सोने से पहले उन सारी थ्योरम्स को रिवाइज करना है। और कल उठने के बाद जब आप नई थ्योरम्स रटना शुरू करो उससे पहले भी एक बार वो सारी थ्योरम जो आपने एक दिन पहले रटी है उनको रिवाइज करना है, वरना आगे की थ्योरम रटते जाओगे पीछे से सारी थ्योरम साफ होती जाएंगी। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ये चीज़ मैं करता था, तभी लास्ट टाइम तक, एग्जाम टाइम तक मेरी सारी थ्योरम्स मेरे दिमाग में बनी थी, रटी हुई थी। मुझे बस एक बार थोड़ा सा रिवाइज करने की जरूरत पड़ी थी एग्जाम से एक दिन पहले। तो ये एलिमेंट्री का हो गया। ओडी का तो मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से आपके वीडियो में बताया है, बहुत हेल्प करेगा आपको। प्लीज़ आप उस वीडियो को देखिएगा, आप ही के लिए कह रहा हूँ। ओडी में आपको मैंने बताया है कि किस तरीके से टैकल करना है। नोट्स पढ़नी है और नोट्स पढ़ने के बाद आपको क्वेश्चंस एक बार देख लेने कैसे सॉल्व हो रहे हैं, क्योंकि देखिए अब आपके पास टाइम नहीं है। अब आप क्वेश्चन में भिड़ के टाइम वेस्ट नहीं कर सकते हो। आप देख लो कैसे क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है और उसके बाद आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को बंद करके खुद से लगा के देखना है। नहीं लग रहा तब देखिए, मतलब इसमें आप टाइम वेस्ट कीजिए। सही अप्रोच थोड़ा सा अपनाइए। ये नहीं कि आप ठीक है मैं आप बिना सोल्यूशन देखे खुद से फर्स्ट टाइम में ट्राई करके देख रहा हूँ। टाइम बर्बाद करने से बचिए। वहाँ पे हो सकता हो आप सॉल्व कर ले जाओ और हो सकता हो कुछ क्वेश्चन में अटक जाओ। जिस क्वेश्चन में अटकोगे उसमें आप टाइम लगाओगे और अभी आपके पास टाइम है नहीं, तो सोल्यूशन देख लो फिर सॉल्व करने की कोशिश करो, है ना। तो थोड़ा सा टाइम बचाओ अपना, क्योंकि एक बार सोल्यूशन देख लिए फिर सॉल्व करने की कोशिश कर लिए। और कॉन्फिडेंस रखो खुद पे यार, ऐसा नहीं है कि आप सारे सॉल्यूशन देखने मतलब सारे क्वेश्चन सॉल्यूशन देखने के बाद ही कर पाओगे, वो आप टाइम बचाने के लिए कर रहे हो। लेकिन अगर आपको दे दिया जाएगा क्वेश्चन तो आप कर ले जाओगे खुद से सॉल्व, बिकॉज प्रैक्टिस रहेगी। ठीक, बिना प्रैक्टिस के आप ये मत सोचिएगा कि यार बिना देखे भी सॉल्व कर लूंगा मैं। तरीका देखिए, तरीका जानिए, फिर लास्ट टाइम पे अनसॉल्व लगाइए, आराम से आपको
कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा कि आप खुद से सॉल्व कर सकते हो, बिना सोल्यूशन देखे एक बार में ही सॉल्व कर सकते हो। और वही रिपीट होते हैं यार क्वेश्चन, नंबर तक तो चेंज करते नहीं है, तो क्यों इतना डर रहे हो। तो ये ODE आपका आराम से हम बता रहे हैं। सच बताएं, आप पूरी नोट्स सिर्फ और सिर्फ 4 दिन में पढ़ के ख़त्म कर सकते हो। 4 दिन बहुत होता है, रोज़ 10 घंटे दे रहे हो, 40 घंटे, मैं बता रहा हूँ 20 घंटे का काम है ODE नोट्स को पढ़ के समझ के ख़त्म करना। रही बात, आप 2 दिन और ले लो, 6 दिन टोटल हो जाएंगे। 2 दिन में ODE की नोट्स में मेरे जितने भी क्वेश्चंस हैं, सुबह से शाम तक बैठे रहो, ODE के क्वेश्चंस लगाओ, देखो किस तरह से लगे हैं, फिर बंद करो खुद लगा के देखो, देखो किस तरह से लगे, फिर बंद करो खुद लगा के देखो। और ऐसा नहीं कि 3 क्वेश्चन लगाए, कॉन्फिडेंस आ गया कि अब लगा ले रहे, ये एक्सरसाइज छोड़ के आगे बढ़ो। जितने क्वेश्चन मेरी नोट्स में है उतने क्वेश्चन आपको लगाने हैं। ऐसे ही गिने चुने क्वेश्चन है, पूरा पूरा तो सॉल्व नहीं है। एक्सरसाइज में 15-16 क्वेश्चन होंगे तो 10-12 सॉल्व हैं उसमें, तो आपको लगाने हैं, क्योंकि वही 10-12 में से ही आएगा। वो जो 15-16 में से छोड़े गए हैं जो क्वेश्चंस, उनमें से नहीं आते हैं, और अगर आएंगे भी तो वो ऑप्शन में रहेगा। आपके 100% उन्हीं नोट्स से पेपर बनना है। तो ये बात आपकी हो गई ODE। तो आई थिंक जो आपको सबसे बोझिल लगता है मैथ्स, जिसका सबसे ज़्यादा डर सताता है आपको, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड कर चुका हूँ। इसमें आपको रोज़ 9 से 10 घंटे खुद का काम है यार ये। और सोचिए, मैं खुद रोज़ 9 से 10 घंटे दे रहा हूँ, उसके बावजूद आपके लिए ये कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे पता है कि आपको नहीं पता किस तरह से टैकल करना है। सब कुछ प्रोवाइड करने के बाद भी आपको नहीं पता है। अब जिनका जो वीडियो लेट में देख रहे हैं ये वाला, उनके लिए हो सकता हो 45 दिन ही बाकी हो, तो भैया अब उस हिसाब से आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपके गारंटीड है, अगर आप इस तरह से लगन के साथ कर लो ना, तो आपके आराम से 75%, मेरे से भी ज़्यादा बनेंगे। और मुझे बहुत खुशी होगी अगर आप कोई मेरे से भी ज़्यादा बने तो आई होप आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से करना है। सेम चीज़ फिजिक्स के लिए भी करना है। नोट्स पढ़िए, और नोट्स पढ़ने के बाद अनसॉल्व के जो टॉपिक्स आपको नोट्स में मिल रहे हैं उसको रटिए। वीडियोस देखेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो के मिल जाएगा। वीडियोस के सारे सीक्वेंस वाइज में डाल दूंगा, और आपको टेलीग्राम की ग्रुप का भी लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे मैंने सारे नोट्स प्रोवाइड करवाए हैं। ज्योमेट्री का छोड़ के, ज्योमेट्री में मैंने सिर्फ और सिर्फ कोन एंड सिलेंडर का नोट्स प्रोवाइड करवाया है, क्योंकि ज्योमेट्री का बाकी सब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको। तो नोट्स और उसके फिर मेरे पास थे भी नहीं, मैंने मांगना पड़ा एक्चुअली। तो कोन एंड सिलेंडर का मिला, और फिर बाकी मैंने स्कैन करके नहीं दिए हैं आपको। वो मतलब उसके पास से जाके लेना पड़ेगा, टाइम वेस्ट होगा, मेरा भी पेपर है, आपको समझना पड़ेगा। तो पढ़ाया हूँ मैं, अगर मैं शुरू से पढ़ाता आ रहा हूँ, आपके एडमिशन होने से पहले से ही मैं सब कुछ पढ़ा के ख़त्म कर दिया था ज्योमेट्री में, और जाके आपको क्लास में बताया भी था कि मैं पढ़ाया हूँ, आप पढ़ लीजिएगा वहाँ से। तो अब अगर आप नहीं किए हो तो यार आपकी गलती है, तो इसमें मैं क्या ही कर सकता हूँ। तो चलिए, बाकी अगर आपको जो भी आपकी जानकारी में बच्चा हो जिसने मेरे लेक्चर्स अटेंड करके नोट्स बनाए हैं, आप प्लीज़ उससे नोट्स ले लीजिए, मैं यही कहूँगा। आप उससे नोट्स ले लीजिए अगर कोई है तो, और नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप धड़ाधड़ 1.5x2 की स्पीड से खींच डालिए वीडियोस। ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं कि कोई नोट्स देगा हमको, ठीक। तो ये काम आपका मैथ्स का हो गया, ये काम आपका फिजिक्स में आपको करना है इसी तरीके से। फिजिक्स में मैं बता रहा हूँ आपको यार, केवल और केवल ना 3 से 4 दिन का होता है एक पेपर, याद करना, मैं बता रहा हूँ, मैंने क्योंकि किया है। अगर आप केवल और केवल 3 दिन दे दिए एक पेपर को, चाहे मैकेनिक्स हो, चाहे थर्मल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वो तैयार है आपका। बस आपको रोज 9 से 10 घंटे देने हैं, रोज आपको 9 से 10 घंटे देने हैं। पहले दिन का 9 से 10 घंटा आपका पूरी नोट्स कवर करने में जाएगा, ठीक है, आराम से कवर कर लीजिए, शायद 5 ही घंटे जाए, 5 घंटे में ही आप पढ़ के पूरी नोट्स पढ़ सकते हो। एक बार रीडिंग करनी है, रटना कुछ नहीं है। उसके बाद आपको क्या करना है, अगले जो 9 से 10 घंटे 2 दिन के होंगे या 3 दिन के होंगे, क्योंकि 3 से 4 दिन लग रहे हैं, तो 3 दिन भी आप पढ़ सकते हो। तो उन 3 दिन में प्रीवियस ईयर उठाइए और ढूंढिए अपनी नोट्स में कहाँ है, क्योंकि एक बार पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा अंदाजन कि हाँ ये टॉपिक यार इस यूनिट से आया, या यहाँ पे ये यूनिट मैंने रीड करी थी अभी मेरी नोट्स में, तो वहाँ ढूंढो, अच्छा ये मिल गया, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। तो अगले 2 दिन तो आपको यही लग गए नोट्स पढ़ने में और इंपॉर्टेंट टॉपिक तैयार करने में। आप बचे हुए 2 दिन में वो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप पिछले 4 साल का ही देखोगे, 2017 से पहले मत जाइएगा, 2017 तक के ही करने हैं। 2017 करना है, 2018 का करना है, 2019 का करना है, और जो 2021 से 22 का सेशन था उसका करना है, या 22 से 23 है शायद, अब मुझे नहीं पता, देख लीजिएगा आप, उसका करना है। इतने 4 साल से पहले का मत चला जाएगा कि 5 साल काल का आप जो है बना रहे हैं। तो ये चीज़ आपको करनी है, और इतना से आपके जो टॉपिक्स निकल के आएंगे ना, मेरी बात मानिए, केवल 30 टॉपिक निकल के आएंगे, इससे ज़्यादा नहीं आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 30 या 35 टॉपिक निकल के आएंगे। 35 टॉपिक आप क्या
3 दिन में या 2 दिन में तैयार नहीं कर सकते हो, बहुत आराम से तैयार कर सकते हो यार। एक दिन में आप आराम से 10 टॉपिक 15 टॉपिक निपटा सकते हो। तो आपका जो मैंने बोला ना फिजिक्स में 7 दिन, एक्चुअल में वो 5 से 6 दिन ही है, आप आराम से कर सकते हो, बचेगा टाइम आपके लिए। और थर्ड पेपर भाई वेरियस ऑफ थर्ड पेपर है, मेरे इतने स्टूडेंट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मेरा डिफेंस था। डिफेंस वाले जितने भी मेरे जूनियर्स थे उनके लिए मैंने अपनी नोट्स प्रोवाइड कर दी, विनसम प्रोवाइड कर दी। अब जो मेरा पेपर नहीं, जिसको मैं जानता नहीं, केमिस्ट्री मैंने पढ़ी नहीं 12th के बाद से ग्रेजुएशन में, जियोलॉजी पता नहीं, स्टैट्स पता नहीं, CS पता नहीं, तो मैं कहाँ से इसके बारे में कुछ प्रोवाइड करूँगा। ये आपको खुद से हैंडल करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए, आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे करना है। रही बात आपके प्रैक्टिकल की, कि कुछ बच्चों का प्रैक्टिकल में भी डाउट होगा कि यार भैया प्रैक्टिकल बहुत परेशान कर रहे हैं, एक ही प्रैक्टिकल किया हूँ या एक भी प्रैक्टिकल नहीं किया हूँ। तो मैं आपको एक वीडियो बना दे रहा हूँ प्रैक्टिकल पे भी, कि आपको अपने प्रैक्टिकल्स कैसे हैंडल करने हैं, और उसमें मैं पूरी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगा। किस तरह से प्रैक्टिकल में मार्क्स मिलते हैं, क्या उस दिन प्रैक्टिकल के एग्जाम के दिन क्या तरीका रहता है जिसमें आप अच्छे स्कोर कर सको प्रैक्टिकल में, और एक ही प्रैक्टिकल की हो तो क्या नुकसान है, या कोई भी प्रैक्टिकल नहीं की हो तो कैसे पास होगे प्रैक्टिकल्स में, तो ये मैं आपको बताऊंगा। फिजिक्स के प्रैक्टिकल की बात करूंगा मैं, केमिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट नहीं था, केमिस्ट्री का नहीं बता सकता। तो चलिए, आपके जितने भी ज्योमेट्री हो, अरे ज्योमेट्री कह रहा हूँ, रियल एनालिसिस हो, या आपका ओडी हो, या आपके मैकेनिक्स हो, थर्मल हो, इन सब के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स या इनको कैसे हैंडल करना है, सबका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, और जो आपका प्रैक्टिकल वाला होगा वीडियो, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, बट उससे पहले ये वीडियो अपलोड हो चुका होगा, तो मिल जाएगा, लेकिन तब भी आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं एडिट कर दूंगा फिर उसको। तो चलिए, मिलते हैं प्रैक्टिकल वाले वीडियो में। पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद। और रोज के 9 से 10 घंटे आज से देने स्टार्ट कर देने हैं। क्लासेस लेके टाइम वेस्ट मत करिए, बिल्कुल मत करिए, ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप ही के लिए। क्लासेस ना करवा के मेरा क्या फ़ायदा होगा, आप खुद सोचिए। ना मुझे कुछ मिल रहा है और ना ही मेरा कुछ जा रहा है। मैं सिर्फ आपके लिए बोल रहा हूँ, क्लासेस मत करिए अगर आपको समझ नहीं आ रहा। सेल्फ स्टडी, खुद से टाइम दीजिए, परसेंटेज बना ले जाओगे बाबू।